नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनतेरस के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं। वैसे तो धनतेरस से लेकर दीपावली तक जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में किसी भी दिन ये प्रयोग आप कर लीजिएगा। अगर ना कर सकें तो किसी भी महीने की शनिवार के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर धनतेरस से दीपावली के मध्य करते हैं तो इसके फल कई गुना अधिक आपको प्राप्त होते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और उनके जड़ चमत्कारिक रूप से फायदे देते हैं, जीवन में बदलाव लाते हैं। कई बार बहुत सारी मुश्किलें एक साथ परेशान करती है। कभी नौकरी की बाधा, कभी आप एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पा रहे, कभी शत्रु बाधा, तो कभी तंत्र मंत्र क्रिया की परेशानी। आज हम आपको प्रकृति, ये जो प्रकृति है ना, ये एक ऐसा वरदान या ऐसे राज समेटे हुए है जिस पर से पर्दा उठाना पूरी तरह तो नामुमकिन है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो आप अगर जान लें तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। आपने सुना होगा कई बार तंत्र मंत्र क्रिया भी होता है, परेशानी आती ही रहती है लाइफ में। लेकिन आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिस पौधे के बारे में स्वयं भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा है। माँ पार्वती कहती है कि प्रभु, इस कलयुग में आपके दर्शन तो बड़े दुर्लभ होंगे। आप कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपका दर्शन कर धन्य हो सके। तब भगवान शिव कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे आग्रह पर इस पौधे के बारे में बताता हूँ, सुनो। और इस पौधे का नाम है उच्चटा का पौधा, जिसको हम कहते हैं। ये पौधा आपके आसपास मिल जाएगा। कई बार ये चूँकि बारिश के मौसम में ज़्यादा दिखता है, गर्मी के मौसम में थोड़ा पहचानना मुश्किल हो सकता है क्योंकि पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। तो इस पौधे की खूबी ये है कि इस पौधे का जो जड़ होता है, इसमें बहुत शक्तियाँ हैं और इतनी शक्तियाँ हैं कि आपको भविष्य, भूत, वर्तमान सब दिखा सकता है। इसको बस आपको थोड़ा सा सिद्ध करना है। हालांकि सिद्धि बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन सिंपल तरीके से इस पौधे की जड़ से आप कैसे फ़ायदा उठाएं, आज हम यही आपके साथ बताने वाले हैं। तो हमने कहा उच्चटा का पौधा, याद रखिए ये पौधा आपको अपने आसपास मिल जाएगा। ये 3-4 फीट, 3 फीट 3.5 फीट तक का लंबा पौधा होता है। झाड़ जंगल की तरह है, हर वर्ष उगता है। पुराना पौधा भी मिल जाएगा आपको। और इस पौधे की जड़ लेना है थोड़ा सा। इस पौधे की जड़ में ही सबसे मेन जो एक बोल सकते हैं उसमें वशीकरण है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि इसमें एक वरदान छिपा है शिव जी का। या ये एक ऐसा चमत्कारिक पौधा है जो जिसके आसपास हो, जो व्यक्ति इसको धारण कर ले, उस व्यक्ति के सारे कष्ट ही मिट जाते हैं। तो हम अब आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, यह है उच्चटा का पौधा। इस पौधे का आपको जड़ लेना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा नागदोना के पौधा का जड़ लेना है। ये पौधा, दोनों ही पौधे का जड़ थोड़ा सा ले लें। आपको देखिए, अगर आप पुष्य नक्षत्र में ला पाएँ तो सर्वोत्तम होगा। और पहले से आप देख लीजिएगा पंचांग, पुष्य नक्षत्र कब है। और दूसरी बात, पुष्य नक्षत्र में लाने के पहले ही आप इस पौधे, अगर आप पहले से ढूंढ पाएँ तो पहले से उनको निमंत्रण दे के आइएगा। तब क्या होता है ना, ज़्यादा काम करता है। निमंत्रण देने का मतलब है आप थोड़ा सा पानी लेकर जाएं, पौधे के जड़ में डाल दें, उनसे प्रार्थना करें कि हम आपको कल लेने आएंगे। नौकरी प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, राजनीति में सफल होना चाहते हैं, बाधाएं आ रही हैं, या आप चाहते हैं कोई तंत्र मंत्र क्रिया ना असर करे, वो सब समाप्त हो जाए। तो इस तरह से प्रार्थना करके आप ये पौधा से प्रणाम करके चले आए जल डाल के जड़ में। और अगले दिन थोड़ा सा जड़, पूरा पौधा मत उखाड़िएगा, थोड़ा सा जड़ साइड से मिट्टी जब हटाएंगे तो निकल आएगा। तो आप थोड़ा सा जड़ लेकर इस पौधे का चले आइए। पहला जड़ तो आपको उच्चटा का पौधा का लेना है, दूसरा नागदोन का पौधा का। अब देखिए, ये दोनों ही पौधा आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और ये जड़ लाने के बाद पहले इसको गंगा जल से धोकर पहले प्लेन साफ पानी से धो लें, फिर थोड़ा सा गंगा जल से धो लें। इसके बाद धूप दीप दिखाएं और फिर एक काम करें, दोनों ही पौधे के जड़ को
ये उच्चटा का पौधा है। और जो नागदोन का पौधा है ये वाला आपको लेना है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल रस्सी की तरह दिख रहा है, सांप की तरह, तो इसका ही जड़ लेना है आपको। हालांकि ये दो तरह का होता है, एक जो ये है इसका प्रभाव ज़्यादा है और इस वाले को आपको नहीं लेना। ये इसका भी नाम नागदोन है पर इसको आपको नहीं लेना, सिर्फ वो वाले पौधे को लीजिएगा। तो इसका जड़ ले लें थोड़ा सा। अब दोनों जड़ को आपको जैसे हमने कहा धोकर अच्छे से धूप दीप दिखाइए। फिर आप एक और काम कीजिए, इसके बाद थोड़ा सा सिंदूर ले लें। सिंदूर कौन सा लेंगे? अगर आपके पास कमियां सिंदूर है तो ले लें, नहीं तो नॉर्मल जो सिंदूर होता है ऑरेंज वाला उसको ले लें, या लाल वाला भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फिर चांदी की ताबीज में इसको भर दें। सिंदूर में जो आपने जड़ को लगा के रखा है, थोड़ा थोड़ा जड़ लेना है, उसको सिंदूर में लपेटकर चांदी की ताबीज में भर लें। और फिर इसको काले धागे में आप गले में, कलाई में, बाह में या पॉकेट में भी रख सकते हैं, धारण भी कर सकते हैं। और जब आपको जैसे भगवान का दर्शन चाहिए, आप चाहते हैं प्रभु से कोई प्रार्थना करना है, प्रभु आप मुझे दर्शन दो, बहुत कष्ट है, बहुत तरह की समस्या है, आप पॉकेट में भी रख सकते हैं। तब भगवान से प्रणाम करके आप सो जाइए, आपको दर्शन होंगे। जरूरी नहीं है कि भगवान को जो जिस रूप में हम तस्वीरों में पूजते हैं वही रूप में आए, किसी भी रूप में प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। हाँ, आपको उस समय आभास जरूर होगा कुछ अलग हो रहा है हटकर। दूसरी, तो हमने इस पौधे के बारे में बताया। अब देखिए, इस पौधे को अगर आप मुंह में रखते हैं रात 12 बजे, याद रखिए मुंह में, तो भगवान के दर्शन जरूर हो जाते हैं। रखकर आपको प्रणाम करिए, मंत्र पढ़िए, आंख बंद कीजिएगा और आपको दर्शन हो जाएंगे, ये भी कहा जाता है। अब देखिए, अगर नौकरी में समस्या है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही, या धन प्राप्ति नहीं हो रहा, आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उन्नति नहीं हो पा रहा, आप चाहते हैं राजनीति में सफल होना पर सफल नहीं हो पा रहे, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब आप एक काम करें, इन दोनों जड़ को आप काले कपड़े में बांध कर बाजू में इसको बांध लें। दाहिने बाजू में, पुरुष है तो, महिला है तो दाहिने बाजू में। अगर नौकरी व्यापार में समस्या है, तरक्की नहीं हो रही, धन नहीं आ रहा, आप राजनीति में किस्मत अपनाना चाहते हैं, आपको धन चाहिए, आपकी बहुत परेशानी है, तमाम तरह की जो भी बाधाएं हैं, आप अपने बाह में इसको काले कपड़े में थोड़ा सा लपेट लें और काला धागा के सहारे बांध लें, तो आपकी समस्या समाप्त हो जाती है। आप किसी भी पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में भी कर सकते हैं या रवि पुष्य नक्षत्र में आप कर लीजिएगा। अब देखिए, इनको करने से ही आपको धीरे धीरे तरक्की होने लगती है। तो अब दूसरी बात, अब मान लेते हैं नज़र दोष बाधा है, तंत्र क्रिया किसी ने कर दिया, भूत प्रेत बाधा है, बहुत तरह की बाधाएं होती है, ऊपरी बला होता है, कभी कभी कोई कुछ करवा देता है, परेशानी तो बहुत हो जाता है। एक बैग से सब कुछ अच्छा था, एक लगातार सब कुछ बुराई होते जा रहा है। तब आप इसी दोनों पौधे की जड़ का एक प्रयोग कीजिए। थोड़ा थोड़ा दोनों जड़ ले लें, काला कपड़ा में थोड़ा सा काला तिल के साथ दोनों जड़ को रखें, और आप पुरुष हैं या महिला हैं, दोनों ही बाएं बाजू में काले कपड़े में लपेट कर काले धागे के सहारे बांध लें। याद रखिए, काले कपड़े पर थोड़ा सा तिल और इन दोनों पौधे की जड़ को रखकर बांधकर बाह में बांध लें। यकीन मानिए, कितना भी बड़ा नज़र दोष हो, परेशानी हो, सब खत्म हो जाएगा। इसको बांधे रहिए। आपको अगर मन हो तो हर 6 महीने में आप चेंज कर सकते हैं, आप 2-3 महीने में भी कर सकते हैं चेंज, क्योंकि जड़ है तो पानी में भीगेगा तो वो खराब होकर खत्म भी हो जाता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसका प्रयोग कीजिए। ये दोनों ही पौधा अद्भुत लाभ देते हैं, आप एक बार करके देखें, इसका बेनिफिट तो 100% मिलना ही है। और जब इसका लाभ हो तब आप हमको कमेंट में कहिएगा। याद रखिए, बाएं बांध में बांधना है। किसी भी तरह का नज़र दोष, तंत्र क्रिया, बहुत तरह की भूत प्रेत बाधा, किसी ने कुछ किया कराया, जादू टोना, बहुत तरह की चीज़ होती है। कभी कभी तो लोग एकदम से मारन मोहन संबोधन उच्चाटन कर देते हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए ये प्रयोग आप जरूर कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।